बहुत अच्छी आवाज है। बच्चे ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। भारत माता की। ओ ये तो पौड़ी क्या दिल्ली तक पहुंच रही है आवाज। प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे होंगे तब तो। हाँ। भारत माता की। आज हम सब लोग ये अवसर पर एकत्रित हुआ छो जब पिनानी जबरूली में पहली बार क्रिकेट को आयोजन कहे जाणु छे और मेते बताई गया कि यक बहुत सारी टीम पूरा क्षेत्र बटे आया छी। तो सबसे पहली तो जो विभिन्न क्षेत्र बटे की आया छी लोग उनते मैं बहुत शुभकामना देणु छो कि वो यक बटे की ये मैदान बटे की और पूरा विश्व का स्तर पर जा मैं उनते शुभकामना देना को वास्ता यक कही छो। और मेते बहुत खुशी छा कि मेते दूसरे कार्यक्रम में जान छो, लेकिन मेते जब बताया गया कि यक पिनानी में एक अच्छू मैच करना छी तो मेते स्वयं ही इच्छा हुआ कि मैं कोशिश करूं कि मैं आपते शुभकामना देने के वास्ता आपका बीच हो। मैं विशेष करके कि क्रिकेट वाला तो बुनू छो कि यो जो खेत छी ना यो खेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जंदी हम दगड़ और यदि यो खेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जाता तो आज महेंद्र सिंह धोनी जो पिथौरागढ़ को छो आज दुनिया में वे हमारे सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया क्रिकेट का क्षेत्र में। और बालिकाओं थे भी मैं बोलना चाहूँ छो कि जब इच्छा शक्ति बहुत होंदा तो बिछेंद्री पाल उत्तरकाशी का डुंडा बटे की वो हम बेसिक स्कूल में पढ़नी छे और जब इच्छा शक्ति होंदा तो वो पूरी दुनिया की पहली महिला चा जो एवरेस्ट पर चढ़िया। एवरेस्ट जब जोरदार ताली बजावा। ये जो बालिकाएं हैं ना इनको बहुत काम करना है। एवरेस्ट को विछेंद्री पाल छू सकती है तो हम लोग क्यों नहीं छू सकते। और एक क्रिकेट के मैदान से महेंद्र सिंह धोनी पूरे विश्व में हमारा नाम कर सकता है। ये ऋषभ देव जो पंत यहीं का है पास का। ये बहुत सारे लोग इस बीच आए हैं जो बिल्कुल गरीब से गरीब घर से और जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया। केवल मेहनत, केवल जोर से बोलो केवल हाँ, और इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अब मैं अभी अपनी बेटी को बता रहा था, ये कैम्ब्रिज से विदेश से पढ़ कर के आई है, इसने LLM किया है और एडवोकेट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करती है। लेकिन मैं अभी ये बता रहा था कि यो पुंगड़ा छी ना बच्चों यो जितना पुंगड़ा छी ना यख हम मूल धुलना को वो बटेगी यक दुई पुंगड़ा तो यख में छी ना हमारे और मूल धुलना को भी आन छाया। और जब कोद उनछो तो कोई तो थे कांदा लेके की और गांव तक भी ले जान छाया। तो मीठे लगभग ये रसगदना हो बलकुंड हो यू हो यो पली छाल हो सिंजड़ी हो सिंजड़ी तो चाहिए हाँ। तो यू जितना भी पुंगड़ा छे ना आज भी मेथे मालूम छे कि हम लोग पूरो को पूरो काम करत छे और तभी सड़क नहीं छे। हम दमदूण जान छे। दमदूण कत्ता किलोमीटर हाँ रोज जान छे और रोज आन छे। तो और इतने बर्फ उड़ छे। अब तो बर्फ भी कम हो गई। इतना बर्फ उड़ छे जब बर्फ उड़ छे तो सब वो हमारा जो पंदेर छो वो भी बंद हो जान छो। तो वो जो बर्फ छो वे थे गला कह की हम लोग पानी पीन छे गुरु भैंसो तभी। और आज सुबह में मती छत मटे दिखणु छो कि मथी ऊपरे खाल और चेहार पर आयार पानी और ईत चाम पानी तो वो मथी गंडा। तो हमारा सब जगह ये गॉड गाय बच्ची चराई छे ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी यहीं से आया हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने सपना भी नहीं देखा था क्योंकि अभी जब मेरे कोई इंटरव्यू में लोग बोलते हैं कोई ऐसा रह गया डॉक्टर निशंक कुछ जो आप कोई सपना आपने देखा जो पूरा नहीं हो पाया।
तो मैंने उनको कहा कि जो सपना मैंने देखा ही नहीं वो भी मुझे मिल गया। सपना क्या देख रहा, मैंने सपना नहीं देखा था कि मैं कभी एमएलए बन जाऊंगा, मैं एमएलए बन गया। मैंने सपना नहीं देखा था कि उत्तर प्रदेश में मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊं, मैं वहां कैबिनेट मंत्री बन गया। एक बार नहीं, दो बार। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 3-3, 4-4 राज्य मंत्री मेरे साथ होते तो मैं सबसे छोटा था उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में। और उसके बाद ये तो कभी सपना क्या सोचा भी नहीं था। कभी सपना भी तभी होता है जब सोचता आदमी। तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं किसी ने सोचा था? मैंने भी नहीं सोचा था। तो सपना भी नहीं देखा तभी मैं मुख्यमंत्री बन गया बिना सपने की। और फिर भारत सरकार में कभी एमपी बनूंगा और देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसका मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊंगा। पहले 5 कैबिनेट मंत्रियों में मेरा नाम आ जाएगा, ये तो मैं 10 जन्म में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन तभी मैं कैबिनेट मंत्री बन गया भारत सरकार का। तो मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि मैं भी तो एक ही बेटे को हूं भाई, कोई गॉड फादर थोड़ी थे हमारे। क्या कोई सोच सकता है निशंक जी को ये मिल गई इसलिए बढ़ गए? नहीं नहीं, अपने बलबूते पर यदि है तो वो भगवान है, और दूसरा कोई है तो हमारा संघर्ष है, तीसरा कोई नहीं है। अपना संकल्प संघर्ष है, कुछ भी हो सकता है। रोए क्यों हम? मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला कि काश जो है मैं हाई स्कूल करने के बाद मेरे पिताजी में थे हरिद्वार एक आश्रम में छोड़िए जाए। तो मैंने कभी ये तो नहीं कहा काश मैं अच्छे घर में पैदा होता तो न जाने क्या होता। बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि भगवान तुमने गरीब घर में जन्म दिया, तब मुझे संघर्ष करने का मौका मिला। तभी मैंने यहाँ से देश और देश से दुनिया में, मेरे पिताजी तो माली थे, मैंने माली के बेटे से इस देश का कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जब से मैं खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया हो, और दुनिया के दर्जनों देशों ने सम्मान दिया। तो मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ आज कि इस गांव से निकलना पड़ेगा। आज तो आप लोगों के लिए सड़क है, बिजली है। 10वीं तक पढ़ते थे, बिजली का बल्ब कैसा होता था हम जानते ही नहीं थे 10वीं में। आज यदि मैं दिल्ली में बोलता हूँ या देश के किसी छोर पे बोलता हूँ कि हाई स्कूल तक मुझे पता ही नहीं था कि बिजली का बल्ब कैसा होता है, तो लोग कहेंगे पागल बना रहा है निशंक। ऐसा हो सकता है क्या? देश का शिक्षा मंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, और दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है, और वो कह रहा है कि हाई स्कूल तक तो मेरी बिजली का बल्ब कैसा होता था। सच है ये। हम दगड़ बहुत लोग छीने कम दगड़ में छीन हम अमते कक्षो पता कि बिजली को बल्ब कानून चिमने में, और चिमने में भी क्या वो चौबट्टा खाल बैठे जब सड़क बंद हो जान छे तो 3 महीने तक तो सड़क बंद होन छे और मिट्टी तेल न्यान छो, तो एक हाथ पर जो छिल्लू रेन छो और दूसरे हाथ पर किताब रेन छे। आए समझ में? एक हाथ में छिल्लू और दूसरा हाथ में किताब। लेकिन किताब पढ़ना था, किताब पढ़ना ही था। वो छिल्ला नहीं कुछ भी होता, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सुविधाएं कभी किसी को खड़ा नहीं कर सकती, अपनी इच्छा शक्ति किसी को खड़ा कर सकती है। और इसलिए हम सब जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। अब मैं आपके साथ हूं। जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसके साथ मैं हूं, मैं उसके पीछे रहूंगा हमेशा। बढ़ो ना। अब ये गुड़िया हमारी गाँव सिवालना, अब ये जब 5, 6, 7, 8 में पढ़ने रहेली तभी थोड़ी सोचो कि मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊँ पौड़ी में जाकर। ये ब्लॉक प्रमुख बन गया ना, कुछ पुरुषार्थ और कुछ किस्मत, वे लोग मिल दिन, लेकिन पुरुषार्थ ज्यादा। तो आज भी सभी जितना भी टीम आई थी उनसे मैं बहुत बधाई देने को आई छूँ। और मेरे मन में ये आई कि अभी एक तो विदुषी एक लेखक गांव बने हुए देहरादून में। ये एक विश्वविद्यालय भी चला दे जेमा BMS कॉलेज, BNYS कॉलेज,
जेमा योगा कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज और बालकिशन जी पिछने हुए का सचिव छिन और ये लोग विश्वविद्यालय विचारण एक लेखक गांव विचारण तो ये जो प्रथम द्वितीय तृतीय जो 3 टीम आली उथे विदुषी लेखक गांव में आके सम्मानित करेली देहरादून और ये अध्यक्ष जी आपते बधाई जो यकम शुरू करे और मैं चाहूँ कि हर वर्ष आप जो भी अग्नि पिछले तिथि उन्हें उते हर वर्ष आप करीन मैं आज 21,000 रुपये दूँ छू हर वर्ष में 21,000 रुपये दूँ और आपकी जो तीन सचल जो चीज आपका यो क्या बोल देना आप यूँ थे हाँ यूँ थे पहले दूसरा तीसरा थे वो ट्रॉफी भी विदुषी पौड़ी बटे की देहरादून बटे आपने भेजी तो हर वर्ष करो आप ये बढ़ाओ लोग थे जाल के पूरे क्षेत्र बटे दूर दूर बटे की ये मैदान में कोशिश इन कर लूँ मैं आज इस सीडियो ब्याल दिया हमारे सीडियो से बात होनी है और हमारे ज्येष्ठ प्रमुख मेरे बहुत ही प्रिय राज्यपाल बहुत ही जुझारू बहुत ही कर्मठ और हमारे ग्राम प्रधान आपसे भी बहुत शुभकामना तो ब्याल मेरे सीडियो से और अभी डीएम के लेके योगी जी हैं अच्छा वो नीचे है लेकिन मेरे सीडियो तो बोल कि पिनानी गांव आदर्श गांव होना चाहिए यहाँ वीडियो भी आएगा सीडियो भी आएगा और एक उसके लिए कहाँ तय कर दो कि स्टेडियम कहाँ बनेगा ताकि अच्छा एक स्टेडियम हो और उस पर मैं मदद करूँगा बहुत अच्छा स्टेडियम जहाँ हमारी बहनें बच्चे खेल सकें लड़कियाँ कहाँ से खेल रही हैं आजकल लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही है लड़के अच्छे कर रहे हैं हम क्रिकेट में हैं हम फुटबॉल में हैं हम बैडमिंटन में हैं जो बच्चा पढ़ाई की दिशा में नहीं वो तो खेल में आगे बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं पढ़ना ही सब कुछ थोड़ी है यदि खेल में बढ़ रहा है तो बढ़ाओ ना उसको हमारा नाम दुनिया में कर देगा वो दुनिया में जो कक्षा में फेल हो गया वो पढ़ाई नहीं कर पाया लेकिन उसकी बुद्धि और इसीलिए एनईपी 2020 जो अभी नई शिक्षा नीति विदुषी जी ने जिस शिक्षा नीति की बात की उसमें पूरा मैदान खाली है जिसकी जो प्रतिभा है कोई गाने में अच्छा है कोई खेलने में अच्छा है कोई पढ़ने में अच्छा है जो कोई खेती बाड़ी में अच्छा है किसी का दिमाग इंजीनियरिंग में चलता है तो जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में जाए वो बढ़े उसको सारे क्षेत्रों में व्यापक सफलता मिलेगी एक ही क्षेत्र में पहले क्या इंजीनियर बनना है जबरदस्ती कहते थे इंजीनियर अब वो नहीं है उसकी इच्छा लेकिन जबरदस्ती बनना ही बनना तो बहुत सफल हो ही नहीं पाता था अब तो जो उसकी इच्छा है जो उसका संस्कार है जो उसके अंदर बुन रहा है जो उसकी शक्ति है अंदर की उस क्षेत्र में वो काम करे और जरूर करे इसलिए मैंने स्टूडियो को कहा है मेरा पिनानी गांव आदर्श गांव होना चाहिए इस पिनानी गांव ने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दिया है इस पिनानी गांव ने भारत को शिक्षा मंत्री भी दिया है इसलिए ये गांव प्रदेश के लिए रही ये देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और इसलिए इसको हम बहुत जल्दी से एक प्लान बनाएंगे राज्यपाल जी को कहा है इस पे भी व्यवस्थित ज्येष्ठ प्रमुख भी हैं ये प्लान ये बनाएंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग इसको करेंगे हमारी महिला शक्ति भी है तो अभी महिलाओं को लिए एक तो जबरोली का जो अपना महिला मंगल दल है और जो पिलानी का महिला मंगल दल है तो आज विदुषी ने कहा कि मैं हर वर्ष महिला मंगल दल पिनानी को भी 11,000 रुपया और महिला मंगल दल जबरोली को भी 11,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे और ये आपके लिए महिला मंगल दल के लिए सामग्री भी भेजेगी और वहाँ के लिए भी और मेरा एक आग्रह है मैंने इसलिए घर बनाया यहाँ पर ताकि आप लोग वहाँ कीर्तन भजन कर सकें आप बैठे ना वो हम आप सप्ताह में एक दिन कीर्तन भजन करो ना बच्चों से भी लेकर प्रतियोगिता करो ना अपने बच्चों का यूं बच्चों से भजन की प्रतियोगिता करो श्लोक की प्रतियोगिता करो फिर जो प्रथम द्वितीय तृतीय आला उनसे पुरस्कार भी हम भेजूंगा देहरादून बैठे या कावला तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा बैठी तो मैं विशेष करके के आयोजक होते हैं
केलं की अभी आपका 7 टीम और खेलनी ना और बहुत वर्षों तक जो अभियान चलना है तो मैं आपने बहुत बधाई बहुत शुभकामना और मेरी ओर से जब भी आपका युग खत्म हो जाओ आप एक ही सूचना मैं तो देना ठीक है साहब करण साहब हाँ तो अध्यक्ष जी आप दे लो एक ही सूचना देना और जब भी वो 3 टीम आप देहरादून लेकर आवा हम लेखक गांव में उनको बेहतर सम्मान करला बालकिशन जी आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।